जो नई स्कीम आई है, इस स्कीम के हिसाब से आपका जो पूरा सेशन है, विच इज सेशन 2021 टू 22, ये जो पूरा सेशन है इसको 2 टर्म में आपको डिवाइड कर दिया गया है। एक सेमेस्टर सिस्टम भी बोल सकते हो आपकी, 6-6 महीने के टर्म में है, पूरे का पूरा सेमेस्टर इसको सेशन को डिवाइड कर दिया गया है। पहले टर्म को इन्होंने नाम दिया है टर्म 1 एंड दूसरे टर्म को नाम दिया है टर्म 2। टर्म 1 और टर्म 2 इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं रहेगा। टर्म 1 में जो सिलेबस आएगा वो टर्म 2 में सिलेबस नहीं आएगा, और जो टर्म 2 में सिलेबस आपका आने वाला है वो टर्म 1 में नहीं आएगा। अभी कौन से चैप्टर टर्म 1 में आने वाले हैं एंड कौन से चैप्टर आपके टर्म 2 में आने वाले हैं, ये अभी तक सीबीएसई ने स्पेसिफाई नहीं किया है। और कमिंग डेज में एट द एंड ऑफ जुलाई 2021 ये आपके सिलेबस का पूरा आपको बता दिया जाएगा कि कौन से चैप्टर आपके टर्म 1 में रखे जाएंगे और कौन से चैप्टर आपके टर्म 2 में रखे जाएंगे। ठीक है, और दोनों के दोनों टर्म्स का जो सिलेबस बोला गया है 50-50% का हम सिलेबस कर देंगे। अभी फिलहाल स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि कौन से चैप्टर कौन से टर्म में आएंगे। जैसे आपको ये क्लैरिटी मिली है कि 50% चैप्टर आपके फर्स्ट टर्म में आएंगे एंड 50% चैप्टर आपके सेकंड टर्म में आने वाले हैं। इतनी बात आपको क्लियर हो गई है? बिल्कुल। तो आपका सेशन जो है वो 2 टर्म में डिवाइड हो गया है, टर्म 1 टर्म 2, जिसमें जो सिलेबस है वो 50-50% का हो गया। ठीक है, ये बात बिल्कुल ही क्लियर हो गई है। अब जो आपको कॉमन बात समझने वाली है वो ये वाली है कि चाहे आपका टर्म 1 हो चाहे आपका टर्म 2 हो, इसमें कुछ चीजें आपकी इंक्लूड कर दी गई हैं। क्या चीजें इंक्लूड कर दी गई हैं? आपको जो है एंड टॉपिक या फिर इसको यूनिट टेस्ट भी बोला जाता है कि एक टॉपिक खत्म होने के बाद या फिर एक यूनिट खत्म होने के बाद आपका टेस्ट लिया जाएगा। आपकी कुछ एक्सप्लोरेटरी एक्टिविटीज करवाई जाएंगी, जिससे आपके जो मेंटल एबिलिटी है उसको एक्सप्लोर करवा के आपको टेस्ट किया जाएगा। आपको कुछ प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे या फिर आपको कुछ प्रैक्टिकल्स दिए जाएंगे, जिससे आपकी जो नॉलेज को है उसको असेस किया जाएगा। तो टर्म 1 में भी ये सारा काम होने वाला है, टर्म 2 में भी ये सारा काम होने वाला है। तो अब आपको ये ध्यान में बच्चों रखना है कि जब भी आपका यूनिट टेस्ट कंडक्ट हो रहा है या कोई एक्सप्लोरेटरी एक्टिविटी कंडक्ट हो रही है, प्रैक्टिकल कंडक्ट हो रहा है या प्रोजेक्ट कंडक्ट हो रहा है, तो आपको पूरे के पूरे कंसंट्रेशन के साथ उसको करना है, बिकॉज दिस विल कैरी वेटेज इन योर फाइनल एग्जामिनेशन मार्किंग। ठीक है, ये आपने समझ लिया। अब हम समझते हैं कि टर्म 1 एग्जामिनेशन में क्या क्या चीजें आएंगी और टर्म 2 एग्जामिनेशन में क्या क्या चीजें आएंगी। तो टर्म 1 के पहले बारे में हम समझते हैं। तो टर्म 1 जो होगा ये आपका जो है बेटा, अभी जो फिलहाल आपका वो टाइम चल रहा है ये टर्म 1 का चल रहा है। टर्म 1 जो एंड होने वाला है ये नवंबर और दिसंबर में एंड हो जाएगा। ठीक है, तो आप मान के चलो आपका पहला बोर्ड एग्जाम, अब आपको 2 बोर्ड एग्जाम लिखने हैं। आपका जो पहला बोर्ड एग्जाम है आपको नवंबर टू दिसंबर के अंदर ही लिखना है। नवंबर टू दिसंबर में आपको 4 to 8 वीक्स की एक स्कूल्स को विंडो दी गई है कि इससे इस तारीख के बीच में आप अपने एग्जाम्स को कंडक्ट करा लीजिए। तो आपको बहुत ध्यान से अब अपनी तैयारी करनी है, बिकॉज यू हैव टू राइट योर फर्स्ट एग्जाम इन नवंबर और दिसंबर ओनली। ठीक है, अब इस एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे? तो टर्म 1 में बेटा एमसीक्यू पूछा जाएगा। टर्म 1 इज फुली ऑफ एमसीक्यू। टर्म 1 में बोला गया है कि टर्म 1 में जितने भी सिलेबस में चैप्टर्स कवर होंगे उन सब में से एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एमसीक्यू 2 तरीके के आपके पूछे जा सकते हैं। या तो आपको केस बेस्ड एमसीक्यू पूछा जा सकता है। अब ये केस बेस्ड एमसीक्यू क्या होता है दीदी? केस बेस्ड एमसीक्यू का मतलब है आपको कोई सिचुएशन दे दी जाएगी और उस सिचुएशन को एनालाइज करने के बाद आपको 4 ऑप्शन में से सबसे करेक्ट ऑप्शन को चूज करना होगा। या फिर आपको असर्शन एंड रीजनिंग वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे। असर्शन एंड रीजनिंग क्या होगा? असर्शन में आपको एक स्टेटमेंट दे दी जाएगी और उसी स्टेटमेंट की एक रीजनिंग आपको दी जाएगी। तो आपको ये पता लगाना है कि आपकी जो असर्शन और रीजनिंग है क्या ये दोनों करेक्ट है। आपकी रीजनिंग जो है वो असर्शन को जस्टिफाई कर रही है कि नहीं कर रही, या फिर आपकी असर्शन सही है लेकिन रीजनिंग गलत है, या फिर आपकी असर्शन सही है, रीजनिंग भी सही है लेकिन रीजनिंग जो असर्शन है उसको जस्टिफाई नहीं कर रही है। तो ऐसे करके 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे। आपको 2 स्टेटमेंट्स को पढ़ना होगा और इन दोनों के बीच का आपको रिलेशन बताना होगा। तो पहले हम जो तैयारी कर रहे थे बच्चों, वो कर रहे थे सब्जेक्टिव बेस की। सब्जेक्टिव यानी कि अगर थ्योरी में क्वेश्चन आ गया तो क्या करेंगे। अब हमको अपनी तैयारी जो है वो बदल देनी है और अब हमको पूरी की पूरी हमारी तैयारी जो करनी है वो ऑब्जेक्टिव बेस पे करनी पड़ेगी। ठीक है, अब जब ऑब्जेक्टिव बेस पे करनी पड़ेगी यानी कि हमको हमारा जो कंटेंट है उसकी थरो नॉलेज होनी चाहिए। तो पहला एग्जाम आपका कब हो रहा है? ध्यान से समझो, पहला एग्जाम आपका बोर्ड का नवंबर एंड दिसंबर के बीच में होगा। इस एग्जाम में क्या आएगा? तो इस एग्जाम में केवल और केवल एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे और ये एमसीक्यू क्वेश्चन 2 टाइप के हो सकते हैं, या तो एक केस बेस्ड हो सकते हैं या तो असर्शन रीजनिंग के हो सकते हैं। और ये वाला जो आपका एमसीक्यू का टेस्ट होगा टर्म 1 का, दिस विल बी कंडक्टेड इन 90 मिनट्स। 90 मिनट्स में इसको कंडक्ट कर दिया जाएगा, यानी कि 1.5 आवर्स में इसको कंडक्ट किया जाएगा एंड इसमें अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ द एंटायर सिलेबस कवर किया जाएगा। ठीक है, तो ये एमसीक्यू वाला जो आपका टेस्ट होने वाला है ये आपकी ओएमआर शीट पे होगा। ओएमआर शीट जिसमें ऐसा डॉट गोले गोले से दिए रहते हैं, केवल आपको उसको कलर करना होता है। ऐसी करके शीट्स आती हैं। तो मे बी ये शीट्स आपको स्कूल से भी प्रोवाइडेड की जा सकती हैं या फिर आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। आप प्रिंट आउट करा के वो ओएमआर शीट को फिल करेंगे और उसको फिल करने के बाद या तो आप सीबीएसई की वेबसाइट पे अपलोड करेंगे, और अगर आपका स्कूल चाहता है तो आप स्कूल को भी अपनी ओएमआर शीट भेज सकते हैं। स्कूल डायरेक्टली सीबीएसई को स्कैन करके दे देगा। तो ये हो गई आपकी टर्म 1 की बात। अब आते हैं टर्म 2। तो टर्म 2 बेटा आपका टर्म 2 आपका स्टार्ट हो जाएगा जनवरी से। ठीक है, टर्म 2 आपका कब से स्टार्ट हो जाएगा? जनवरी से स्टार्ट हो जाएगा। और ये एंड कब होगा? ये एंड होगा आपका मार्च एंड अप्रैल में।
मार्च एंड अप्रैल में इसका एंडिंग होने वाली है। तो सेकंड बोर्ड एग्जाम व्हेन यू विल गिव योर सेकंड बोर्ड एग्जाम इन मार्च अप्रैल। ठीक है, अब इस बोर्ड एग्जाम के अंदर क्या चीज आएगी, जैसे टर्म 1 में दीदी आपने बताया कि टर्म 1 में एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाले हैं, तो टर्म 2 में क्या आएगा, तो टर्म 2 जो पहले तो आप समझो, तो टर्म 2 आपका होगा ये अप्रोक्सीमेटली 2 घंटे का होने वाला है, इट विल बी 2 आवर्स। और इसके अंदर जो क्वेश्चन आएंगे, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, ठीक है, या फिर सिचुएशन बेस्ड आ सकते हैं, आपको शॉर्ट आंसर भी आ सकते हैं एंड आपको लॉन्ग आंसर भी आ सकते हैं। ठीक है, तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। इन केस, अब सेकंड टर्म में एक इन्होंने और प्रोविजन दिया है सीबीएसई में कि इन केस, क्योंकि हमने फ्यूचर तो देखा नहीं है कि आगे पेंडेमिक सिचुएशन ठीक होती है या फिर और ज्यादा वर्स हो जाती है या फिर ऐसे ही चलती है, तो सब तरीके के अल्टरनेटिव सोच के चले गए। तो इन्होंने बोला कि भाई टर्म 2 में ये सारी चीजें हैं जो कि रिक्वायर्ड करती हैं कि आपको स्कूल में आके एग्जाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, केस बेस्ड क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन, ये सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं। तो स्कूल भी क्या करता है, सीबीएसई जो है वो ये सोच रहा है कि अगर ऐसे एग्जाम लेना है तो बेटर होगा कि स्कूल में आके एग्जाम दिया जाए। लेकिन अगर सिचुएशन इस चीज को परमिट नहीं करती है तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपको ये फिर तीनों चीज नहीं होने वाली है, फिर आपका जो असेसमेंट होगा दैट विल बी सेम एज टर्म 1। ठीक है, तो टर्म 2 में केस बेस्ड, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो सकते हैं। लेकिन अगर सिचुएशन प्रिवेल नहीं करती है, नॉर्मलाइज नहीं होती है, देन इन दैट केस जो टर्म 2 का आपका एग्जाम है ये भी आपका फिर से एमसीक्यू बेस का ही हो जाएगा, विच इज ऑफ 90 मिनट। ठीक है, तो अगर मैं आपको इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दूं, जो दो चॉइसेस में डिवाइड कर दूं, तो टर्म 2 जो है उसके दो चांसेस हो सकते हैं। क्या क्या चांस हो सकते हैं, एक तो इसमें आपको लॉन्ग आंसर या फिर शॉर्ट आंसर या फिर आपको केस बेस्ड क्वेश्चन करने पड़ सकते हैं अगर पेंडेमिक सिचुएशन आपकी नॉर्मलाइज हो जाती है। इन केस पेंडेमिक सिचुएशन नहीं नॉर्मलाइज होती है तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपका 90 मार्क्स का ही क्वेश्चन, 90 मिनट्स का ही हो जाएगा, जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे केवल। ठीक है ना, ये हो गया। अब असेसमेंट जो है वो एग्जामिनेशन का एज पर द सिचुएशन कर दिया गया है कि सिचुएशन देखी जाएगी, उसके हिसाब से देखा जाएगा कि टर्म 1 को ज्यादा वेटेज देनी है कि टर्म 2 को ज्यादा वेटेज देनी है या फिर दोनों को वेटेज देनी है। देखो मान लेते हैं, मैं आपको एग्जांपल देके चलती हूँ कि टर्म 1 में आपने स्कोर किया 50 में से आपने स्कोर कर लिया 45 मार्क्स टर्म 1 में, और टर्म 2 में आपने स्कोर कर लिया 50 में से 25 मार्क्स। ठीक है, तो अगर दोनों को मिलाया जाएगा, तो अगर इक्वल वेटेज दोनों को दी जाएगी तो आपके टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे, आपके टोटल मार्क्स हो जाएंगे 70। ठीक है, लेकिन इन्होंने बोला कि हमको पता नहीं है, सीबीएसई सेड कि वी डोंट नो व्हाट विल बी द सिचुएशन, तो सिचुएशन के हिसाब से डिसाइड करेंगे कि कौन से टर्म को वेटेज मिलेगी, कौन से टर्म को वेटेज नहीं मिलेगी। तो सिचुएशन के हिसाब से जो है वो 3 सिचुएशन के बेस पे असेसमेंट किया जा सकता है, वो 4 सिचुएशन के बेस पे। 4 सिचुएशन कौन कौन सी है इसको ध्यान से समझ लो। पहली सिचुएशन आपकी बोल रही है कि आपकी जो सिचुएशन है पैंडेमिक की, ये इंप्रूव कर जाती है, सिचुएशन पैंडेमिक की इंप्रूव कर जाती है, देन टर्म 1 एज वेल एज टर्म 2 इट विल बी कंडक्टेड इन स्कूल्स ओनली, एंड इनके बीच में जो वो होगा वेटेज होगा ये इक्वल होगा। यानी कि टर्म 1 50% मार्क्स हमारे कवर करेगा और टर्म 2 50% मार्क्स हमारे कवर करेगा। ठीक है, तो अगर सिचुएशन इंप्रूव हो जाती है, नॉर्मलाइज हो जाती है, अच्छी हो जाती है कि स्कूल कॉलेजेस खुलने की संभावना हो जाती है, तो उस केस में टर्म 1 और टर्म 2 दोनों के दोनों स्कूल में कंडक्ट होने वाले हैं एंड दोनों के वेटेज जो हो जाएंगे वो इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना, दूसरी सिचुएशन बोलती है कि आपकी जो मतलब वो है सिचुएशन जो है वो नवंबर और दिसंबर वाले जो फेज है इसमें अच्छी नहीं रहती है, लेकिन टर्म 2 वाले जो फेज है इसमें ठीक हो जाती है। यानी कि टर्म 1 का जो फेज है सिचुएशन यहाँ पे ठीक नहीं है, लेकिन टर्म 2 जैसे ही आता है सिचुएशन यहाँ पे ठीक हो जाती है। तो उस केस में इन्होंने बोला कि टर्म 2 का जो वेटेज है इसको बढ़ा दिया जाएगा, यानी कि बोला जाएगा कि टर्म 1 में जो मार्क्स है उसका केवल 25% वेटेज दो और टर्म 2 में जो बच्चे ने मार्क्स स्कोर किए हैं उसका आप 75% का वेटेज ले लो। तो ऐसे किया जा सकता है। ठीक है, कि टर्म 1 में सिचुएशन अच्छी नहीं है लेकिन टर्म 2 में सिचुएशन अच्छी है, तो टर्म 2 वाले मार्क्स को वेटेज ज्यादा मिलेगा। अब ऐसा होता है कि टर्म 1 में सिचुएशन अच्छी हो जाती है लेकिन टर्म 2 में आपकी सिचुएशन जो है वो खराब हो जाती है, तो उस केस में क्या किया जाएगा, टर्म 1 का जो वेटेज है उसको ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी और टर्म 2 के वेटेज को कम प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, और एक सिचुएशन उन्होंने बोली कि तब क्या करेंगे हम, जब टर्म 1 और टर्म 2 दोनों जो आपके एग्जाम होने वाले हैं इन दोनों ही टाइम पे आप सिचुएशन जो है वो खराब हो जाएगी। तो ऐसा भी एक अल्टरनेटिव बताया है बच्चों की दोनों के दोनों टर्म आपके जो है इट इज नॉट पॉसिबल टू कंडक्ट इन द स्कूल, ये जो दोनों टर्म है ये स्कूल में कंडक्ट नहीं हो पाएंगे। तो उस केस में क्या किया जाएगा, उस केस में जो ज्यादा वेटेज दी जाएगी वो आपके इंटरनल असेसमेंट को दी जाएगी, आपके प्रैक्टिकल वर्क को दी जाएगी, और जो भी आप एमसीक्यू में
जो भी आपका टर्म 1 और टर्म 2 में एमसीक्यू होंगे जो कि घर से ही होंगे, आप घर से ही बैठ के उसको देख के स्कैन करके दे सकते हो, और तो उनकी वेटेज आपकी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो आपके बोर्ड एग्जाम नहीं कंडक्ट किए जाएंगे अगर दोनों के दोनों आपके सिचुएशन ऐसे होती है। तो असेसमेंट कैसे किया जाएगा कि आपके इंटरनल मार्क्स जो आपने गेन किया उनको देखा जाएगा, प्रैक्टिकल देखे जाएंगे और थ्योरी के मार्क्स देखे जाएंगे जो आपके टर्म 1 और टर्म 2 में आपने गेन किए हैं, और उस हिसाब से क्या किया जाएगा, उस हिसाब से आपका असेसमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ज्यादा बच्चों, ये वाली चीज आपको ध्यान में नहीं रखनी है कि सिचुएशन अगर ऐसी होगी तो क्या करेंगे, वैसी होगी तो क्या करेंगे। आपको जो चीज ध्यान में रखने की है वो ये रखने की है कि आपको कौन से टर्म में किस हिसाब से तैयारी करनी है। तो आपको फर्स्ट टर्म में पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव बेस की तैयारी करनी है, और सेकंड टर्म में आपको दोनों तरीके की तैयारी करनी पड़ेगी, क्यों, बिकॉज यू नेवर नो कि सिचुएशन ठीक होती है कि नहीं होती है। ठीक है, तो टर्म 2 की जो तैयारी हम करेंगे वो हम सब्जेक्टिव बेस पे भी करेंगे और हम ऑब्जेक्टिव बेस पे भी करेंगे। ठीक है, अभी जब सिलेबस इसका आ जाएगा तो हम और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे कि कौन से चैप्टर्स को हमको ऑब्जेक्टिव बेस पे तैयार करना है, कौन से चैप्टर को हमको जो है वो सब्जेक्टिव बेस पे तैयार करना है। तो आई होप अभी आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि आपको मार्क्स कैसे मिलेंगे, और आपको तैयारी करनी है तो किस चीज से करनी है, क्या चेंजेस आपको अपनी पूरी की पूरी जो आपने प्लानिंग की थी कि इस तरीके से हम तैयारी करेंगे, इसमें कैसे आप चेंजेस कर सकते हो। एम आई क्लियर और नॉट? यस, अभी क्लियर हो गया बच्चों आपको अच्छे से? गुड।